दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड संस्कृत का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है वीर वीरेन पूज्यते, जिसका मतलब है वीर की पूजा वीर ही करता है। तो आइए दोस्तों, हम इस स्टोरी को एनिमेशन से समझते हैं। स्थान अलकशेंद्र यानी सिकंदर के सैन्य शिविर में सिकंदर और आम्भिक बैठे हुए हैं। बंदी बनाए गए पुरुराज को आगे करके एक ओर से यूनानी सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता है, महाराज की जय हो। पुरुराज कहता है, यह भारत का वीर भी यूनान के राजा को प्रणाम करता है। अलकजेंद्र यानी सिकंदर क्रोधित होकर कहते हैं, अरे बंदी होकर भी तुम अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज कहते हैं, यवनराज सिंह तो सिंह ही रहता है, चाहे वह जंगल में हो या पिंजरे में। अलकजेंद्र, लेकिन पिंजरे में बंद सिंह कोई वीरता नहीं दिखा सकता। पुरुराज ने कहा, दिखा सकता है यदि उसे अवसर मिले। फिर श्लोक आता है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। इसका मतलब है कि वीर पुरुष के लिए चाहे बंधन हो या मृत्यु, चाहे विजय हो या पराजय, इन सभी स्थितियों में वह समान भाव रखता है, क्योंकि वीर का निडर और दृढ़ भाव ही सच्ची वीरता है। आम्भिराज कहते हैं, महाराज यह बहुत बोलने वाला है, इसे मार देना चाहिए। सेनापति कहते हैं, महाराज जैसा आदेश दें। अलकजेंद्र, पुरुराज मेरी मित्रता संधि को ठुकराने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? पुरुराज ने कहा, अपने राज्य की रक्षा करना और राष्ट्रद्रोह से बचना। अलकजेंद्र, क्या मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह होता है? पुरुराज, हाँ यवनराज, यह भी राष्ट्रद्रोह ही है। भारत एक राष्ट्र है, इसमें अनेक राज्य हैं और अनेक राजा हैं। तुम मित्रता की संधि के बहाने उन राज्यों को आपस में बांटकर भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिराज इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलकजेंद्र, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन गलत है। यहाँ तो राजा और जनता आपस में ही लड़ते रहते हैं। पुरुराज ने कहा, यह सब हमारा आंतरिक विषय है, बाहरी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप असहनीय है। यवनराज, भले ही हमारे धर्म अलग हो, भाषाएं और पहनावे अलग हो, फिर भी हम भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है, इसलिए। इसके बाद हम एक श्लोक को समझते हैं। उत्तरम यतः समुद्रस्य हिमाद्रैश्चवे दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतातिते। इसका मतलब यह है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसे भारतवर्ष कहा जाता है। उस भूमि में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। अलकजेंद्र, तो क्या भारत को जीतना मेरे लिए कठिन है? पुरुराज कहते हैं, केवल कठिन नहीं बल्कि असंभव भी है। अलकजेंद्र क्रोध में आकर, असभ्य व्यक्ति, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो? पुरुराज कहते हैं, मैं जानता हूँ यवनराज, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहता है। हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते। अलकजेंद्र, गीता का संदेश क्या है? पुरुराज, सुनिए। श्लोक, हतो वा प्रात्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चय। इसका मतलब यह है कि यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म के लिए किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हार या जीत दोनों ही स्थितियों में धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सम्मान पाता है। अलकजेंद्र कुछ सोचते हुए कहते हैं, बस तुम्हारी गीता की बातों से बहुत हो गया। पुरुराज, तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। भाव यह है जैसे एक वीर दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है।
पुरुराज कहते हैं, अलकजेंद्र, साबास वीर साबास, निश्चय ही तुम सच्चे वीर हो, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति की ओर देखते हुए कहते हैं, सेनापति। सेनापति ने कहा, महाराज, अलकजेंद्र, वीर पुरुराज के बंधन खोल दिए जाएं। सेनापति, जैसा महाराज का आदेश। एक हाथ से पुरुराज का और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरुराज, मित्र आंभिक, आज से हम सब समान मित्र हैं। अब हम मित्रता के महोत्सव का आयोजन करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।